ये तुम्हारी शादी की पेटी है। अम्मा की शादी के? अरे भगवान, तो भैया समझते हो क्या और समझाए? हाँ तो मैं समझाता हूँ ना। तो क्या हुआ कि मुझे लगा कि ये पेटी मेरी मम्मी की शादी की है, लेकिन मम्मी से जब मैंने पूछा तो मम्मी ने बताया कि ये उनकी शादी की नहीं है, ये उनकी मम्मी की यानी कि मेरी नानी की शादी की है। मेहंदी लगा के रखना। अरे हट, इस पेटी को तो अभी तक डायनासोरों के साथ विलुप्त हो जाना चाहिए था। अरे मियाँ तो चलो शुरू करते हैं आज का नया नया व्लॉग। तो आज दोस्तों दूसरा दिन है। आज मेन काम तो एक ही है, LIC का किस्त जमा करने जाना, जो कल छूट गया था। तो अभी सुबह से तो मैं व्लॉग एडिट कर रहा था और बीवी का यानी कि नेहा का आज सर दर्द दे रहा है, तो सर दबा रहा हूँ, सर दबा के आया हूँ अभी मतलब। और अब खाना खाना दोपहर के बज रहे हैं। घड़ी का सेल खत्म हो गया है। वही मैं सोचूं कि ये 3:45 क्यों बता रहा है, जबकि टाइम तो अभी लगभग 1 बज रहा होगा। रख दीजिए खाना, रख दीजिए इधर। जानी तो अब हम खाना खाते हैं, खाना खा के फिर जाएंगे LIC की किस्त जमा करने। क्या है खाने में? खाने में रोटी, रोटी के साथ ककड़ी, ककड़ी के साथ मिर्ची, मिर्ची के साथ चटनी और 2 सब्जी। चलिए तो रब्जी, धन्यवाद, खाते हैं हम खाना। अरे भैया तो ये जो समय है वो दोपहर का समय है और सामने आप लोग देख रहे होंगे इसके पिताजी खड़े हैं। हाँ तो पिताजी एक मजदूर को लेके आए थे। क्या है कि बारिश का पानी पाके घर की घास को ज्यादा उछल कूद कर रही थी, तो उस घास को कटवाना छटवाना छोटा मोटा करना था। और इधर नेहा अपने बिस्तर में पड़े अपने सर में कपड़ा बांधकर बिल्कुल अजय देवगन लग रही थी। नहीं, वो क्या है कि 1-2 दिन से नेहा को सर्दी जुकाम हो गया था, और जब उसको सर्दी जुकाम होता है ना तो मुझे बहुत ज्यादा काम होता है और उसको बहुत ज्यादा सर दर्द होता, नींद नहीं आती। इसलिए मैं कमरे में आराम से घुसा था, आराम से मैंने पर्स लिया, पैंट लिया और आराम से कमरे से बाहर आ गया ताकि नेहा की नींद ना खुले। अरे लेकिन ये तो बता, तू पैंट लेकर जा कहाँ रहा है? अब मैं निकल रहा हूँ LIC की किस्त जमा करने के लिए। तो सोच रहा हूँ कि जब इतनी सारी किताबें मैंने मंगाई हैं, ये किताबें मंगाने का पर्पज़ तो ये था कि इनको मैं खुद बेचूंगा। एक दिन ट्राई किया था, रेलवे स्टेशन गया था, बस स्टैंड गया था, पर सबको राजश्री खरीदनी थी, किताबें नहीं। अरे दोस्तों तो मैं बस स्टैंड में किताबें बेचने के लिए गया था। लेकिन अपन को ये बता कि तेरी किताबें बिकी कि नहीं बिकी मामू? नहीं, मैं अपनी किताब लेकर बस स्टैंड इसी उम्मीद के साथ गया था कि अगर किताबें बिकी तो मैं इसी प्रक्रिया को आगे भी जारी रखूंगा। लेकिन किताबें बेचते बेचते मुझे ये अनुभव हुआ कि अगर मैं अपनी किताब के साथ एक राजश्री और एक विमल भी फ्री में देता ना, तो तेरी किताबें इतनी बिकती कि किताबें कब पड़ जाती और फिर तुझे राजश्री और विमल ही बेचना पड़ता। वैसे इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े और पढ़े लिखे लोगों से पूछा जाए। तो फिर मैंने इन भाई साहब से पूछा, इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि भैया मैं तो स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे लिए स्कूल की किताबें पढ़ने के बाद टाइम नहीं बचता है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं दोस्त। फिर मैंने इसका सर खुजलाया तो ये बोला भैया और खुजा दो ना। भैया जी, तो यहाँ से अपने हाथ में अपनी किताब और अपनी असफलता लेकर मैं निकल गया रेलवे स्टेशन के लिए। तो जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने लिया वहां का प्लेटफॉर्म टिकट। तो जब मैं प्लेटफॉर्म टिकट ले ही रहा था कि तभी एक अंकल जी मेरे पास आए और बोले कि बेटा मेरा फॉर्म भर देना। मैंने बोला ठीक अंकल जी भर देंगे, बस पेन दे दीजिए। तो क्या है कि प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद कहीं पर भी बैठ सकते थे, तो मैं प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर ही बैठ गया। तभी एक छोटू वहां से निकला, तो मजाक में मैंने उससे बोला कि बेटा किताब लोगे? तो उसने बोला कि भैया नहीं पैसे नहीं है। मैंने बोला अच्छा पैसे नहीं है, पहले ये बताओ कि पढ़ लेते हो कि नहीं? किताब चाहिए तो बताओ, जो हाथ में फोन लिया है वो दे दो, किताब ले लो। तो मैं सोच रहा हूँ अपने 1-2 दोस्त हैं जो उनको देता हूँ, जिन्होंने मेरी पहली लिखी किताब मंगाई थी, तो मैं अब सोच रहा हूँ उनको दे ही दूँ। पाँव पकड़े थे पीछे, मम्मी पड़ी है आगे और मैं जाऊंगा आजू बाजू। घर में सब भालू बने पड़े हैं। ओता वो तो कोई इधर सो रहा था, कोई उधर सो रहा था, लेकिन जब ये घर के बाहर निकला ना तो उसको महसूस हुआ कि कोई घर के बाहर है। तो उसने पता करने के लिए क्या किया, ये देखो कोई लड़की है, खुशबू सूंघ लेता मैं। अरे मजाक कर रहा हूँ, देख लिया था मैंने। आओ ललिता, अच्छा हुआ तूने बोल दिया, नहीं तो लोग तुझे शक्ति कपूर समझ लेता है। मम्मी LIC की पर्ची, LIC की पर्ची आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी पर्चियां तार पे लटकी खड़ी। अरे आदमी तो अपने पैरों में खड़ा होता है ये सुना था, लेकिन पर्चियां भी खड़ी होती हैं पहली बार सुन रहा हूँ। कौन?
फिर निकालत रहा। लेकिन क्या है कि LIC की पर्ची मिल नहीं रही थी, और जब मिडिल क्लास फैमिलीज में कोई चीज मिलती नहीं ना तो पूरे घरों में ढूंढा जाता है, और जब पूरे घरों में ढूंढा जाता है तो आदमी चैन से सो नहीं पाता भाई साहब। लेकिन यहाँ पर तेरी बहन चैन से सो नहीं पा रही थी, तेरे कारण। खैर, तो हम लोग पर्ची ढूंढ रहे थे, तो पर्ची ढूंढने के लिए अब ऊपर रखी पेटियों को नीचे उतारना था। तो बहन जिस बेड में सो रही थी उस बेड को सरकाया गया दीवार के पास, फिर उसमें साला खड़ा हुआ, पेटी को नीचे निकाला गया। लेकिन क्या है कि जब घर में कोई एक चीज ढूंढी जाती ना तो सब ढक्कनों को खोल के देखा जाता है। तो जब सब ढक्कनों को खोल के देखा जाता है तो जो चीज ढूंढ रहे हैं वो मिले ना मिले, ऐसी चीजें जरूर मिलती हैं जो नहीं मिलनी चाहिए, जो ढूंढ ही नहीं रहती। अरे भगवान, ये पेटी जो आप लोग नीचे रखी देख रहे हैं, मैं सोच रहा था मम्मी की शादियों में दुल्हन नहीं ले आती है अपने साथ पेटी, अब तो बैग ले आते हैं, पेटी को ले जाता है। तो क्या कहते हैं, मम्मी बोल रही है कि ये वाली पेटी नानी की शादी की है। अम्मा की शादी की पेटी मिल गई इसी वाले तार में खड़ी थी, है ना? ठीक है, जा रहा हूँ मैं। जा तो रहा हूँ। मनी, मैंने मनी बोला जरूर, लेकिन मम्मी ने फिर मुझसे बोला, हे तुच्छ मानव, मनी की बात करता है, वो भी माता से। चल घर से निकल, जमा करके आ खुद अपने पैसे से। ओ साहब जी, तो जब ये घर से निकला ना तो चौराहे पहुंचा तो जनता के सेवकों की एक बहुत बड़ी रैली वहां से जा रही थी। तो ये लोग वहां पर खड़े हो गए, मतलब कि जनता, ये भी जनता ना साहब जी। LIC के ऑफिस के पास में पहुंच गए, लेकिन 4000 रुपये कैश नहीं है मेरे पास। राइट हैंड साइड में बैंक है, लेकिन आगे ATM में, तो वहाँ से निकालते हैं अपन। तो यही ऑफिस है यहीं पर LIC का, थोड़ा और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर तो डेंटल हब है, मम्मी के दांत यहीं पर हम खुलवाने ले आऊँगा। 10% बचा हुआ अभी। ये है ऑफिस, फिर मिलते हैं। ओए फिर नहीं, अभी मिलेंगे, क्योंकि एक मजेदार बात आप लोगों को बतानी है। कभी कभी लगता है कि पापा मुझे जब छोटे में गधा कहते थे ना तो बेवजह नहीं कहते थे। यहाँ पर ऑफिस के सामने बैठ के पेटीएम से किस्त भरी है, घर में दिमाग ही नहीं लगाया भैया। ये आजकल फ़ोन पे पेटीएम चांद तक भी पहुँच गए, ये तो धरती है। कैश और निकाल लिया 6000। बीवी से बच के रखना पड़ेगा उसको तो यही बोलूँगा कि कैसे जमा किया है। ये तो 500 करके बूंद करके वो अपना घड़ा भर लेगी, मतलब कि पर्स। भाई साहब तो अभी यहाँ से निकलेंगे, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक दोस्त के यहाँ जाता हूँ, उसको अपनी बुक देता हूँ पढ़ने के लिए। तो ये जो घर है अपने दोस्त का है, स्कूल के दोस्त का है। ये दरवाजा देख के ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी डॉन के घर में आ रहे हैं। यही। अरे मियाँ, तो ये जो घर है ना, ये मेरे स्कूल के दोस्त अंबर का घर है। तो जब मैं इसके घर में पहुंचा तो इसके घर में चाय पी जा रही थी, अंकल जी नीचे बैठे थे, आंटी जी बगल में बैठ के सिलाई कर रही थी। तू बना रहा चाय, रहने देना, इतनी जरूरी नहीं है, बैठ। चाय पिलवा रहा हूँ खुद बना के अपने हाथों से। और पानी पहले चाय दे। दोस्त के घर से निकलने के बाद कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ किस्मत जरूर देती है। मतलब मैं अच्छा नहीं है, क्या है कि सुबह भी गाड़ी पंचर हो गई थी, साले को भेजा था बनवाने के लिए, 150 रुपये लगे थे। अभी दोस्त के यहाँ से निकले ही थे 10 कदम, गाड़ी फिर से बनवा रहे हैं। हे, एक काम कर, गाड़ी का टायर नहीं, अपनी कुंडली दिखा ले, हो सकता है कि उसमें ही कोई पंचर निकल आए। जाओ दिखा दूं मैं लोगों को, ये घर सरकारी लेकिन मेरा नहीं, इसका घर। पर आज ये घर अपना खाली कर रहा है, घर नीचे बनवा लिया खुद का प्राइवेट। तो आज ये घर का सामान खाली कर रहा है और हम लोग को बुलाया है एज अ कूली। तो हम लोग इसका सामान उठा के रखवाएंगे, उसके बाद ये हमको 500 रुपये मेहनताना देगा। चलो चलो चलो, कौन सी गाड़ी, यही गाड़ी पे आजा। तो ये है इसका घर बगल में, इधर हम लोग सामान छोड़ के आए। अब इसने मुझे बताया नहीं कि जो सामान इसने पीछे रखा हुआ है उसमें तेल भी है, तो तेल पूरा मेरे पिछवाड़े में लगा दिया। बना रहा है वीडियो, थोड़ा सा 2% बैटरी है। ये क्या कर दिया तूने? क्या मेरा पूरा पिछवाड़ा सरसों का बना दिया।